Jesus in Jesus. क्या है टेस्टिमनी? अपोस्टल जी, कपल अपने बच्चे की गवाही देने के लिए आए। कहते कि जब 8 जुलाई 2019 को इनका बच्चा पैदा हुआ तो हर समय रोता रहा। कहते पहले तो हमें पता नहीं चला कि बच्चे को कोई दिक्कत है क्योंकि नया नया जन्म था। तो लेकिन कहते लगातार 6 महीने जब रोता ही रहा तो कहते डॉक्टर के पास गए, बहुत सी स्कैनिंग्स हुई, कभी इन्फेक्शन कभी कुछ बताया। लेकिन जब दिल्ली रेफर कर दिया गया, वहां पर चेकअप हुआ, स्कैनिंग हुई बॉडी की, तो उसमें आया कि बच्चे के राइट साइड किडनी और लिवर के पास कैंसर का ट्यूमर है। कहते हैं कि लंबे ट्रीटमेंट चले, 9 कीमो हुई और उसके बाद कहते ऑपरेशन हुआ, बहुत से लाखों के इंजेक्शन लगे। लेकिन उसके बाद फिर 5 महीने बाद कहते ये सारा प्रोसीजर करने के बाद फिर से एकदम से दर्द बच्चे को शुरू हो गई। जब दोबारा स्कैनिंग हुई तो फिर से राइट साइड किडनी और लिवर के बीच में वही कैंसर का ट्यूमर फिर से आया। कहते हम बहुत परेशान हो गए, रो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चा एकदम से अचानक ही बेहोश हो जाता था। आईसीयू में एडमिट किया गया, बच्चे को सांस नहीं आती थी और कहते कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन मशीन पर रखा हुआ था और 15-15 दिन तक बच्चे को कोई भी सुध-बुध नहीं रहती थी। डॉक्टर्स ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था कि बच्चे छोटा है, अभी एक बार इतना हैवी ट्रीटमेंट हो चुका, लेकिन फिर से वो कैंसर पनप पड़ा है तो अब कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। पूरी तरह से वेंटिलेटर पर था कहते हैं और निराश हो चुके थे। 11 मार्च 2021 को पॉजिटिव फर्स्ट टाइम ये चर्च में आए थे, आप अपने एक तरह से डेड कैंसर के ट्यूमर वाले बच्चे को लेकर। उस दिन आपने पास्टर जी प्रेयर की थी, हम देख सकते हैं। ऑयल लगाना है आपको, मैंने कहा अभी, और मैं कमांड करता हूं जहां भी शैतान ने आपको पकड़े, आउट इन जीसस नेम, आउट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और पास्टर जी जैसे ही आपने बोला, और आपने ये भी बोला था जो कि इन्होंने नहीं डाला, कि मैं चैलेंज करता हूं कि जो भी बीमार है वो उठे और वो हील हो। कहते हैं बच्चे को उसी समय ऑयल अप्लाई किया, उस बच्चे को होश आया, लगातार डे बाय डे कहते हैं कि इंप्रूव होता चला गया। जब स्कैनिंग हुई तो राइट किडनी लिवर के बीच में कोई कैंसर का ट्यूमर नहीं, पूरी तरह से गायब है। 1.5 साल बच्चे को चेक करके लेकर आए, 1.5 साल चेक किया बच्चे को। अपोस्टल जी 1.5 साल चेक किया बच्चे को। उस आपकी प्रेयर के बाद वो कैंसर गायब और उसके बाद कोई कैंसर नहीं हुआ। रूहे खुदा जब पाया। सुनो, ये उसकी फोटो दिखाना, पहली फोटो दिखाना। ये कौन है स्क्रीन पे? ये कौन है? कौन है? कौन है? आप अंदर कौन है लेटे जरा मुंह ते पाके? हाँ आज इसको मालूम है यही है? पूछो तो। पता है ये कौन है? अच्छा ये फतेह कह रहा है। हाँ जी। अच्छा अपना नाम ले रहा है? हाँ जी अपना नाम ले रहा है। अच्छा ये नहीं कह रहा मैं हूं, कह रहा फतेह। हाँ फतेह यार, बड़ा तू जबरदस्त बंदा है। मैं कहा कौन है? कहता ये फतेह। फतेह, सारा कुछ फतेह, सारी बीमारियां फतेह, सारे रोग फतेह, सारे ट्रबल फतेह, सारे शैतान के काम फतेह। आमीन हो जाए। खुदा जब पाया एक ही नारा लगाया, रूहे खुदा जब पाया एक ही नारा लगाया। बंधन है टूटे 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 टूटे, बंधन है टूटे टूटे यीशु तेरे नाम से। आया रूहे भाग भाग, आया रूहे भाग। समझ में क्या हुआ? अपोस्टल जी ये बहन को बड़ी स्पेयर सांस की बीमारी थी। कहते 4 महीने से कुछ भी खा पी नहीं रही थी और सांस खींच के आते। जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि गले में इनके रसौली थी पड़ी, उसी की वजह से कुछ भी खाते पीते थे तो वो अटकता था, खाना तो दूर पानी भी नहीं पी पा रहे थे। और कहते रसौली थी बहुत बड़ी। आज जैसे ही आपने फायर ब्रेक की है, वो रसौली अभी इसी समय गले से पूरी तरह से गायब हो चुकी, वैनिश्ड। इसकी शक्ल चेंज हो रही है। तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो इन जीसस नेम। आमीन होना चाहिए चर्च।
तू आज दाता। अपोस्टल जी, इस बहन के ऊपर आपने अभी भी कलीसिया में ले हैंड प्रेयर की थी और इनको ये बेल्ट लगी हुई थी, इन्होंने एमआरआई कराई, डॉक्टर ने बताया था जो मन के वो डिसलोकेट हाँ, हो चुके हैं। और अपोस्टल जी बिल्कुल भी इनसे उठा बैठा भी नहीं जाता था, ना झुक पाते थे। जैसे ही आपने कलीसिया में ले हैंड प्रेयर की, 10 साल के बाद ये बहन बता रहे हैं कि आज मैंने इस बेल्ट को उतार के अपने आप को रिलीफ फील किया है और झुक पा रहे, उठ बैठ पा रहे और पूरी रीति से आज ये बहन हील हो चुके हैं। अगर परमेश्वर में सही चलोगे ना, तुम थक जाओगे, तुम बोलोगे बस अब और बच्चे नहीं चाहिए। मैं सच कह रहा हूं, वो इतनी बरकत तुमको देगा जितनी तुम चाहते हो उतनी देगा। आमीन ऊंचा। अपोस्टल जी, सिस्टर विक्टोरियन कनाडा ब्रांच से ये बहन कहते कि 10 साल पहले ये बहन गिर गए थे और तभी से कहते 10 साल से प्रॉपर नहीं चल पा रहे थे, हर समय गिरते रहते थे, डोलते रहते थे। लेकिन आज जैसे ही टोरंटो कनाडा ब्रांच में विश्वास के साथ आए, खुदा के आत्मा ने छुआ और ये बहन पूरी तरह से बैलेंस के साथ बिना ब्रांच किसका सहारा लिए चल पा रहे। ये ब्रांच कहां लग रही है? तो क्रूसेट लग रहा है कनाडा में। हालेलुया। उठाओ हाथों को, थैंक यू जीसस। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की थी, एक सिस्टर जिसका नाम पुष्पा है, सिर को और उसकी बॉडी को टच होते देख रहा हूं परमेश्वर की आत्मा को। और ये बहन कहते कि मैं हैरान हूं, पूरी तरह से फरीदाबाद से ये बहन आए, कहते कि सेम वही जगह पे सिर से इनके बॉडी को परमेश्वर कहते कि बड़ी दर्द रहती थी। जैसे ही आपने इस बहन का नाम लेकर भविष्यवाणी की, वो दर्द, वो स्फीयर पेन पूरी तरह से छोड़ के जा